चलिए बच्चों, हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो 8 में क्या दिया गया बच्चों? फाइंड थ्री डिफरेंस नंबर, फाइंड थ्री डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें तीन डिफरेंट मतलब अलग अलग तीन इरेशनल नंबर, इन दोनों नंबर के बीच का फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे फाइंड करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने ये दोनों क्वेश्चन लिख लिया है। इन दोनों क्वेश्चन के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर बच्चों जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर हम लिख दे रहे हैं आपको, इसकी प्रॉपर्टी आप जान लीजिए। इरेशनल नंबर ये हो जाता है, पहला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर ये दो कंडीशन आपको इरेशनल नंबर में, हमें इन दोनों बीच के नंबर का इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इन दोनों बीच के नंबर का इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है। तो हमने आपको डिवीजन मेथड आपको हमने और डिवीजन करके डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसीलिए मैंने पहले ही से करके आपके यहाँ पे इस बोर्ड में लिख दिया है, ताकि आपको समझने में आपका टाइम बचे, क्योंकि हमने इसे कई बार डेसिमल एक्सपेंशन निकालना आपको सिखा दिया है। तो देखिए, हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है और इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। और इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में जो भी नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में जो भी नंबर आएगा वो हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर चलिए, तो कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से 0.07425 यहाँ से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा बच्चों? इसके बीच के 0.81 इसके बीच का लेना है। तो हम इसके बीच का क्या ले सकते हैं बच्चों? इसके बीच का हम नंबर ले सकते हैं, जैसे 7 1 2 4 सॉरी चल नहीं रहा मार्कर। 7 1 यहाँ पे 5 ले लेते हैं, इसके बीच का लेना है। 7 1 5 2 8 5 3 2 1 डैश। ब्लू पेन का ही यूज करते हैं। तो बच्चों ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन हो गया। देखिए, इससे छोटा है और इसके बीच का इसके ऊपर है, मतलब इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में ये हमारा ये ना रिपीट हो रहा है। देखिए 7 1 5 2 ये रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, इनफाइनाइट तक ये जाएगा। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 7 1 6 2 8 5 3 2 1 डैश। कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, इसके बीच में ही रहना चाहिए। ये दोनों अगर आप निकाल लिए, ये दोनों इनका डेसिमल एक्सपेंशन, फिर इसके बीच में आराम से फाइंड कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होगा। इरेशनल नंबर की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लेकिन कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 1 7 7 2 8 5 3 2 1 डैश इनफाइनाइट। तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं इसके बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसे क्लासीफाई करना है, ये नंबर रेशनल है और इरेशनल नंबर है। तो चलिए इसे क्लासीफाई करते हैं।
हेलो बच्चों, तो चलिए हम 23 का डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल है कि इरेशनल इसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये 23 जो है ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर नहीं है, कोई भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये रूट के बाहर नहीं निकल सकता। तो रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा तो हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर हमारा क्या हो जाता है बच्चों? नॉन टर्मिनेट। जब इसे बच्चों हम 23 को सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा जो फाइंड होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है तो कौन सा नंबर हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। किसकी प्रॉपर्टी है? इरेशनल की। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों इरेशनल नंबर, क्योंकि ये ना तो कोई किसी चीज़ का 23 ना परफेक्ट स्क्वायर है जो रूट के अंदर के रूट के बाहर निकल पाए, और रूट के बाहर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? इरेशनल नंबर की। तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। चलिए हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है 225। 225 को हम बच्चों किस प्रकार से लिख सकते हैं? 225 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 15। ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमारा 15 लिख आ जाएगा बाहर। 15 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है हमारा। p/q के फॉर्म में जो भी लिख सकते हैं तो उसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा ये दूसरा। अब चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं। इसको थर्ड में क्या है? 0.3796, मतलब ये कुछ दूर जाके टर्मिनेट हो गया है। तो जो भी बच्चों नंबर टर्मिनेट हो जाता है वो किस प्रकार का नंबर होता है? वो रेशनल नंबर का होता है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है, ये पूर्णतः कट गया है तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। क्योंकि ये पूर्णतः टर्मिनेट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों ये यहाँ पे डैश डैश है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 7.478474। बच्चों देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है? 7 के बाद ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। देखिए रिपीट नहीं हो रहा है ये, तो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो तो कौन सा नंबर हो जाता है बच्चों? इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। और ये वाला बच्चों देख लेते हैं 1.01 100 10000। ये भी देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ना ही ये रिपीट कर रहा है। देखिए बच्चों 10 आया, फिर उसके बाद 10 नहीं आ रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये है कि ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ये वाले क्वेश्चन में हमारे चौथे वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा इस इधर करेक्शन करना है। ये इरेशनल नंबर जो है बच्चों ये देखिए ये यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है। ये हमने 2 का पेयर बनाया था, लेकिन जब इसे हम 3 का पेयर बनाएंगे 4 7 4 7 8 तब ये रिपीट कर जा रहा है। जब ये रिपीट कर जा रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है तब हमारा हो जाता है रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये देखिए रिपीट कर जा रहा है तो रेशनल नंबर आ जाएगा। रिपीट कर जा रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग हो तब भी रेशनल नंबर, ये प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अगर चाहिए तो। चलिए वैसे तो हमने पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ की बताई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है।